हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रयागराज पीसीएस में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2025 के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि करंट अफेयर के ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिनको आप फॉलो करके अपनी एग्ज़ाम को 100% क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको 3 ऐसे सोर्स बताऊँगा जो मैंने फॉलो किया था 2024 के प्री के लिए, जिसे मैंने क्लियर किया था। ठीक है, तो वो कौन कौन से सोर्स मैं फॉलो करता हूँ। तो यूपी पीसीएस के लिए मैं घटनासार की एक बुक जो आती है ईयरली कंपैरिजन, अभी आ चुकी है मार्केट के अंदर, इसको आप ले लीजिए। उसके बाद मैं लास्ट में बताऊँगा कि आपको पढ़ना भी कैसे है। ठीक है, सेकेंड चीज़ मैं क्या करता हूँ, जो स्पीडी की बुक आती है ना, उस बुक के लास्ट में लगभग 800 क्वेश्चन के एमसीक्यूज़ होते हैं, मैं उनका प्रिंट आउट करा लेता हूँ, सिर्फ उतने क्वेश्चंस का। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो है, एडुटेरिया की इस बार जो मैगज़ीन आई है ना ईयरली वाली, उसके लास्ट में आप देखेंगे कि 2024 से लेकर के हर महीने के लगभग 50 से 60 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किया गया। तो ये 3 चीज़ें आप उठाइए, इससे क्या होगा, आपका जो छोटी छोटी चीज़ें वो भी नहीं छूटेंगी। घटनासार में आपका स्टार्टिंग में वन लाइनर होता है और पीछे एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है, तो आपको कैसे पढ़ना है मैं वो भी बताने वाला हूँ। तो देखिए, घटनासार को आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वन लाइनर छोड़ देना है। स्टार्टिंग वाला जो 20-25 पेज वन लाइनर होते हैं उसको छोड़ देना है। आप सीधे आइए जो लास्ट में, मतलब लास्ट इंस्टेंस की 20 पेज के बाद से जो इसमें काम की चीज़ें दी होती हैं, आप उसको देखिए। वहाँ पे एक्सप्लेनेटरी फेज़ में होता है, तो आप उसको जल्दी जल्दी वन रीड पढ़ जाइए। पहले तो राष्ट्रीय है, फिर अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी और उत्तर प्रदेश विशेष करके चीज़ें दी होती हैं। इन सभी को आप ख़त्म कर लीजिए। जब ये एक बार ख़त्म हो जाए तो आप वापस आइए वन लाइनर, स्टार्टिंग का जो 20 पेज मैंने छुड़वा रखा था, यहाँ पे आप वापस आइए। यहाँ पे भी उसी प्रकार से बांटा गया, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल जगत, आर्थिकी, उत्तर प्रदेश विशेष। तो इसको आप जब उठाएंगे ना तो आपको लगेगा कि पीछे का ही ये वन लाइनर फॉर्म है। तो यहाँ पे इसको आपको एज ए रिवीजन मटेरियल यूज़ करना है। ठीक है, तो घटनासार को ऐसे कवर करना है। अब घटनासार के सबसे लास्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको हर एक सेक्शन मिलेगा। स्पोर्ट्स का सेक्शन मिलेगा, ठीक है, डेटा मिलेगा, फिल्म कैटेगरी मिलेगी, अवार्ड्स मिलेगा, जिस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप PYQs देखिएगा। ठीक है, PYQs में किस स्पोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं ये। जैसे अभी आपने यूपीएससी का पेपर देखा हो तो उन्होंने खो खो के ऊपर सवाल पूछा है, तो खो खो RO के एग्ज़ाम में भी खो खो पे सवाल हुआ है, तो खो खो के ऊपर ध्यान है आयोग का। तो खो खो वाले इवेंट को आप पढ़िएगा। पहली बार खो खो हुआ है, मतलब इसका वर्ल्ड कप। उसके बाद कबड्डी के ऊपर फोकस है, तो ऐसे गेम्स। उसके बाद टेनिस पे एक सवाल आता ही है, ठीक है, तो टेनिस दे सकते हैं। इसके अलावा इस बार इंडिया की अचीवमेंट्स है शतरंज की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा, तो आप शतरंज के अवार्ड्स को देखिएगा। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जितने भी अवार्ड्स हुए हैं उनको देख लीजिएगा। ठीक है, बिहार ने ऑर्गेनाइज़ किया था, तो इसको भी आप देख के जाइएगा। तो इस तरह आप थीम उठाइए PYQ से कि किस एरिया पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं करंट के। ठीक है, अवार्ड में क्या पूछते हैं, बुकर अवार्ड पूछते हैं, मान बुकर पूछते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें भी ये पूछ रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब स्पीडी के अब 800 क्वेश्चंस को आप कैसे यूज़ करेंगे, बुक के लास्ट में इस बार शायद 812 के आसपास MCQ हैं, इनको प्रिंट आउट कर लीजिए। ठीक, इनके आंसर्स को देख के आप पहले टिक मार लीजिए। ठीक, एक बार देख के सारे आंसर टिक मार लीजिए और उसके बाद इसको पढ़ जाइए एक बार। अब एक बार आपने टिक मारा, दोबारा आपने उसको रीड कर लिया, याद किया। अब थर्ड टाइम क्या कीजिए, उसको किसी दोस्त को दे दीजिए। ठीक, कह दीजिए कि इसमें से क्वेश्चन पूछे, और कोई क्वेश्चन आप ना बता पाए उसका आंसर भी वो बता दे। तो जब आप 2-3 बार ऐसे करेंगे, एक बार आपने पूछवा लिया, उसका फिर से आप उसको याद कीजिए। ऐसे करके अपने रैंडम दोस्तों को देते रहिए। इससे आपके 800 MCQ जो अभी 20 दिन का समय है, 20-25 दिन का, उसमें आराम से कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब तीसरी जो एडिटोरिया की मंथली है, ये आप रोज़ रात को 7 से 8, मतलब या फिर अपने टाइम कन्वेंस के हिसाब से 1 घंटे दीजिए हर महीने का। जैसा कि आपने BPSC में भी देखा हो, BPSC के आयोग ने भी क्या किया है, 2024 के करंट अफेयर पे फोकस किया है। तो इस बार भी आप लगभग 20 अगस्त तक के करंट अफेयर पे फोकस कीजिएगा 2025 के। उससे पहले आप अगस्त 2024 से लेकर के अगस्त 2025 तक 1 साल के करंट अफेयर पे पूरा फोकस करिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा ट्रेंड है कि पीछे के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से आप करंट अफेयर में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की कि आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो कम से कम समय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। धन्यवाद।